सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 4 महीनों से किसान लगातार देश भर में अपना आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन यह आंदोलन अभी तक बिखरा हुआ था। इस आंदोलन को एकजुट करने के लिए किसानों के सभी गुटों ने एकजुट होकर अब किसान संयुक्त मोर्चा बनाया। इस मोर्चा के तत्वाधान में 27 सितंबर को भारत बंद का आयोजन किया गया। यह आयोजन कितना सफल रहा, ये अपने मकसद को पूरा कर पाया या नहीं, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त भारतीय किसान यूनियन असली के प्रवक्ता प्रबल प्रताप शाही जी। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है किसानों की समस्याएं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि अभी हाल ही में किसानों का संयुक्त मोर्चा बनाया गया है। इस मोर्चे में ज़्यादातर किसान संगठन शामिल हैं, लेकिन भारतीय किसान यूनियन भानु गुट ने, जो आप लोगों ने भारत बंद का आयोजन किया था, उसका विरोध करते हुए कहा कि ये कोई किसानों का आंदोलन नहीं है, ये राजनीति चाल है, कांग्रेस की इसको फंडिंग है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? इस आरोप के बारे में कुछ ऐसा, ये आरोप आपको सत्य लगते हैं? भारतीय किसान यूनियन भानु के भानु प्रताप सिंह जी जी। चिल्ला बॉर्डर पर बैठे थे। 26 जनवरी के बाद किसके कहने पे वो चले गए, इससे प्रदर्शित होता है वो सरकार के एजेंट हैं। तो सरकार के एजेंट बहुत सारे हम लोग के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते, तो उनके ऊपर हमें जवाब नहीं देना है। पहली चीज़, दुख इस बात का है कि वो किसान हैं और किसानों को अपमानजनक शब्द कह रहे हैं। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दूसरी चीज़ है जो आज आपने पूछा कि संयुक्त किसान मोर्चा का गठन। संयुक्त किसान मोर्चा का तो कार्यक्रम पिछले 10 महीने से गाज़ीपुर बॉर्डर, सीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और तमाम शाहजहाँपुर बॉर्डर, पलवल बॉर्डर पर तो चल ही रहा है। पंजाब और हरियाणा में भी चल रहा है। 27 सितंबर को जो भारत बंद था वो एक मुंहतोड़ जवाब था उस केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार, उनके मंत्रियों को, भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं को, नेताओं को, जो लगातार ये कहते थे कि ये संयुक्त किसान मोर्चा का, किसानों का जो आंदोलन है, ये मुट्ठी भर किसानों का आंदोलन है, एक दो राज्य का आंदोलन है। और भारत बंद ने बता दिया कि ये देश के किसानों का आंदोलन है। इस देश के किसानों का दबाव के कारण ही पहली बार आपने देखा होगा तमाम विपक्षी दल, इंक्लूडिंग एनडीए के भी एक दो घटक, किसान आंदोलन के इस भारत बंद में समर्थन में आ गए थे। और तमाम सामाजिक संगठन, तमाम ट्रेड यूनियंस, तमाम महिला छात्र संगठन सारे लगे थे। और उन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज हम लखनऊ में ये समीक्षा बैठक कर रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा की कि 27 सितंबर को हमारा भारत बंद कैसे कैसे रहा, और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के आगामी कहाँ कहाँ हम पंचायतें लगाएंगे और आगामी रणनीति को लेकर हम बैठक कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न संगठन उत्तर प्रदेश के आए हुए हैं। और संयुक्त किसान मोर्चा का विस्तार का उत्तर प्रदेश में किस तरीके से हम विस्तार करके और व्यापक रूप से हम इस आंदोलन को ले जाना चाहते हैं। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये सरकार मुगालते में न रहे। ये आंदोलन बहुत व्यापक हो चुका है। ये सरकार की सोच से तो व्यापक है, कभी कभी हमें लगता है कि हमारी सोच से भी व्यापक है। और अगर सरकार 3 काले कानूनों की वापसी नहीं करेगी, एमएसपी गारंटी कानून नहीं देगी, बिजली का बिल जो 20-20 है, जिसके कारण आने वाले समय में अगर ये बिजली का बिल 20-20 रह गया तो आने वाले में 18 से 20 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से गाँव के लोगों को बिजली का बिल देना पड़ेगा। और अगर 3 काले कानून रह गए, आज देखिए 3 काले कानूनों के वापसी नहीं होने के कारण आज देखिए प्याज, आलू, टमाटर, आटे के यहाँ पर दाम, मैं और आपको यहाँ रोकना यहाँ यहाँ चाहूँगा, खाद थोड़ा तेल, सा खाद बताऊँगा खाद आपको तेल, कि सरसों का तेल का दाम कितना बढ़ गया है। अगस्त से सितंबर के बीच में हर प्रोडक्ट में, हर खाद्य पदार्थों में 700 रुपया, 15 रुपये, 20 रुपये का इजाफा हुआ है। क्यों हो रहा है? क्योंकि गोदामों में, सारे अंबानी अडानी के गोदामों में सारा खाद्य पदार्थ जमा हो चुका है। तो ये सरकार अंबानी अडानी की है, ये देश की जनता को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। और किसान अपने लिए ही नहीं लड़ रहे, अपनी ज़मीन बचाने के लिए, अपनी खेती बचाने के लिए ही नहीं लड़ रहे, वो इस देश की आम जनता को महंगाई से बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो कमर तोड़ महंगाई उनकी कमर को तोड़ रही है, ये लड़ाई वो है। ये लड़ाई है सरकारी कंपनियों का जो निजीकरण कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी हम लड़ रहे हैं। हम इस देश के नए राजनीतिक विमर्श को भी पैदा कर रहे हैं। किसान एक राजनीतिक विमर्श, आंदोलन विमर्श को पैदा कर रहा है, जिसको बाद में सारे राजनीतिक दलों को उस लाइन पर चलना हो रहा है। ये पहली बार हो रहा है। अच्छा सर, अभी एक राष्ट्रीय किसान मंच है, शायद आप जानते भी होंगे उसके बारे में, उसके प्रदेश संगठन मंत्री हैं वेद प्रकाश मिश्रा जी।
तो उन्होंने अभी हाल ही में एक बयान दिया था कि किसान संगठनों ने ये मांग की है कि बिचौलियों को बीच में से हटा दिया जाए। तो वो कह रहे हैं मैं ये मांग करता हूँ कि किसान संगठनों को ही अगर हटा दिया जाएगा तो किसानों का उद्धार हो जाएगा। इस बारे में आपकी क्या राय है? अब ये उनकी राय हो सकती है। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी राय होती है। कुछ लोग, सरकार चाहती नहीं है कि ट्रेड यूनियंस रहें, सरकार नहीं चाहती है कि किसान संगठित रहें। यूनियंस क्या होती हैं? यूनियंस होती हैं लोगों को संगठित करके लोकतांत्रिक तरीके से अपने विचार को प्रकट करने का। अगर यूनियंस नहीं होती तो ये संयुक्त किसान मोर्चा का निर्माण हो पाता? नहीं हो पाता, क्योंकि तमाम यूनियंस ने, तमाम संगठनों ने किसानों को इकट्ठा किया, समूह इकट्ठे किए, समूह इकट्ठा करके संयुक्त किसान मोर्चा हो गया। और इस संयुक्त किसान मोर्चा ने, किसानों ने एक इबारत लिख दी है 27 सितंबर को, किस तरीके से लोकतांत्रिक हितों की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण तरीके से भी आंदोलन किया जा सकता है, भारत बंद किया जा सकता है। कि आज तक भारत बंद आपने देखा होगा, तमाम भारत बंद में आगजनी कहीं होती, कहीं तोड़फोड़ होती है, एक भी कहीं ईंट भी नहीं चली थी, शांतिपूर्ण तरीके से है। तो ये भारत बंदी किसानों ने किस तरीके, किसानों को पता ये देश हमारा है। ये वर्दी में जो ये लोग बैठे हुए, जो यहाँ खड़े, ये भी किसान के बेटे। हमारी लड़ाई जवानों से नहीं, हमारी लड़ाई अंबानी, अडानी और सरकार की जो नीतियां WTO के प्रभाव में जो, और विदेशी कॉर्पोरेट्स के दबाव में जो देश की संपदा को लूटना चाहते, उस पर कब्जा करना चाहते, उस कब्जे की लड़ाई के खिलाफ हम देश की आर्थिक आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि आपने अभी कहा कि MSP, जब ये सरकार आई थी, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो या यूपी में योगी सरकार हो, दोनों ने ही ये वादा किया था अपनी मैनिफेस्टो में कि वो किसानों की आय को दोगुना करेंगे। क्या ये वादा पूरा हुआ? एक और सवाल यहाँ पर उठता है कि शायद ये पहली सरकार है, ये बताया जा रहा है, लगातार प्रचार किया जा रहा है कि ये पहली ऐसी सरकार है जिसने किसानों के सम्मान में सम्मान निधि योजना चलाई, उनको 2000 रुपये पर महीना जो भी दिया जा रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, धान की खरीद का घोटाला हुआ है ना अभी जी, सीतापुर में। सीतापुर में। जी। धान का रेट क्या है? 1868, 1888 जो पिछला रेट था। जी। किसानों से पूछ के आइएगा कितने रुपए में बेचा उन्होंने। 1100-1200 रुपये चल रहा हुआ है। जी। कितना होना चाहिए था? 3600 में बिकना चाहिए था ना, तब तो इनके हिसाब से हम्म। 1100-1200 में बिका। जी। क्यों बिक रहा है? क्योंकि MSP की गारंटी का कानून नहीं दे पा रहे हैं। जिस दिन MSP की गारंटी का, तो कोई भी आदमी उस MSP के नीचे तो नहीं खरीदेगा, और सरकार उसकी गारंटी देगी, और अगर उसमें कहीं कमी होगी तो उसको सरकार भरपाई करेगी। मांग तो हमारी ये सिंपल है ना। लेकिन सरकार चाहती है, इन 3 काले कानूनों की के कारण उस देश की खेती किसानी को ख़त्म करना चाहती है। वो निजी मंडियां लाना चाहती है। निजी मंडियों को लाभ कब होगा? शुरुआती दिन में निजी मंडियां 1-2 साल कुछ रेट बढ़ा कर देंगी। जब सारे किसान उधर डाइवर्ट करेंगे तो ये जो सरकारी मंडियां हैं, इनको सफ़ेद हाथी बताकर बंद करने की साजिश कॉर्पोरेट घराने और जो ये नीति आयोग में बैठे हुए दलाल हैं, कॉर्पोरेट घरानों को बंद करवाएंगे WTO के कहने पर। और उसके बाद ये सारे किसानों की फिर औने पौने दाम पर, फिर जब MSP सरकारी मंडी में मिलता है, और सरकारी मंडियां जब समाप्त हो जाएंगी तो फिर वही औने पौने दाम पर लेकर उनकी कम ज़मीनों पर फिर कॉर्पोरेट खेती आ जाएगी, ठेका खेती। कहेंगे ठेका खेती करो, तो 1000-1000 बीघे, 10-10 हज़ार बीघे की ठेका खेती होगी। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह नए जमींदारी सिस्टम, सामंत सिस्टम। एक बार हम जमींदारी उन्मूलन करके बड़े काश्तकारों, बड़े किसानों से, मतलब बड़े किसानों की, मैं कह रहा हूँ बड़े सामंतों से ज़मीनें लेकर छोटे और मझोले और सीमांत किसानों को दिया, भूमिहीन किसानों को ज़मीन दी गई। अब ये सरकार फिर से सीमांत, लघु और छोटे किसानों और भूमिहीन किसानों, जो छोटे किसान थे, उनकी ज़मीन को फिर से कब्जा करके नए 2 सामंत यानी अंबानी अडानी को देना चाहती है। ये हमें मंजूर नहीं। किसान आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए सरकार लगातार ये आरोप लगाती रही है कि ये जो लोग बैठे हैं किसान आंदोलन में, किसान हैं ही नहीं। इस बारे में राकेश टिकैत के बारे में भी उन्होंने कहा कि उनकी संपत्ति की जांच करा के देख लीजिए, ये अगर किसान हैं तो किसानों का काम करते दिखेंगे। आरोप लगते रहे हैं कि उनके कई पेट्रोल पंप हैं, बेनामी संपत्तियां हैं। इन आरोपों में कितनी सच्चाई आपको लगती है? देखिए, जब आदमी आंदोलन करता है तो उसके खिलाफ सरकार तमाम तरह के बयान देती है। सरकार को जांच बैठा ले सबके ऊपर। 10 महीने से कर क्या रहा है? 10 महीने से जांच बैठा है ना, क्यों नहीं बैठा रही? सारे किसान नेताओं पर जांच बैठा दे। जो 40 वार्ताकार हैं, सबके बारे में उनको पता है, सबके बारे में पता, सबके ऊपर केस दर्ज करके सरकार बैठी हुई है। सरकार ने क्या क्या नहीं किया। उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों को पिछले, अब जाके 27 सितंबर को किसानों ने ताकत दिखाई है, नहीं तो उसके पहले
स्थिति ये थी कि कोई भी किसान अगर आंदोलन करता हुआ जाता था तो वहाँ पुलिस बैठा दी जाती थी, उनके घर में उनको नज़रबंद कर दिया जाता था, उनके ऊपर तमाम मुकदमे कर दिए जाते थे, 5-5 लाख रुपए का मुचलका उनको भरने के लिए कहा जाता था। मालूम है ना आपको ये क्या कर रहे हैं? इन सब चीज़ों से हम लोग दबाव में आने वाले नहीं हैं। जितना वो दबाएंगे ये किसान आंदोलन उतना उठ खड़ा होगा। हम कह रहे हैं ना, ये आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है, एक नए राजनीतिक विमर्श की लड़ाई है, और कॉर्पोरेट को खेती छोड़नी पड़ेगी, नरेंद्र मोदी को गद्दी छोड़नी पड़ेगी, और कॉर्पोरेट को राजनीति में जो दखल है उसको भी खत्म करा के किसान आंदोलन मानेगा। क्या आपको लगता है कि ये किसान आंदोलन 2022 के आगामी विधानसभा चुनाव में कोई असर छोड़ पाएगा? देखिए, हम कोई राजनीतिक चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर सरकार ने हमको मजबूर किया, अगर हमारी बातें नहीं मानी, तो संयुक्त किसान मोर्चा अब मीटिंग करेगा और हम नो वोट टू बीजेपी और पनिश बीजेपी कैंपेन जैसे हमने पहले भी किया था वैसे हम करेंगे। जितने जितने राज्य हैं उन सब राज्यों में जाएंगे और बताएंगे कि इनके कारण, इनकी गलत नीतियों के कारण महंगाई बढ़ रही है, इनके 3 काले कानूनों के साथ महंगाई बढ़ रही है, इन 3 काले कानूनों के कारण कितनी ज़्यादा लोग खेती छोड़ चुके हैं, कितने लोग खेती छोड़ देंगे, सारी ज़मीनें कब्जा हो जाएंगे, सब अंबानी अडानी के हाथों में बिक जाएगा सारी चीज़ें। सरकारी कंपनियां तो जा ही रही हैं, अब जो ज़मीनें बची हैं किसानों की वो भी चली जाएगी। और सर आपको एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक ने, WTO ने कुछ दिन पहले कहा था सरकार को कि सब्सिडी ख़त्म करो किसानों को, और नीति आयोग ने कहा था कि 30% जनसंख्या को हमें गांव से शहर में लाना है, उन्हें मजदूर बनाना है। वो तभी संभव हो पाएगा जब उनकी खेती खत्म हो जाएगी, छीन ली जाएगी, तब या तो वो अपनी ज़मीन पर बंधुआ मजदूरी करेंगे या तो आकर शहरों में, बड़े महानगरों में आकर मजदूर बनेंगे। ये मजदूर बनाने का, किसान को मजदूर बनाने का काम करने की रणनीति बना रही है ये सरकार। जैसे नील की खेती एक बार सरकार ने करवाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसके खिलाफ लड़े थे गांधी जी। उसी तरह हम लोग गांधी जी को मानने वाले लोग, हम लोग गांधी जी के रास्ते पर चल रहे हैं। हम इस आर्थिक आज़ादी की लड़ाई पर हम जारी रहेगा, और ये 3 काले कानूनों की वापसी कराएंगे, MSP गारंटी कानून लेंगे, बिजली बिल। आपने अभी आरोप लगाया कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये WTO के देखरेख में, संरक्षण में हो रहा है। भारत में जो भी नीतियाँ ये सरकार बना रही है कारपोरेट के या वर्ल्ड बैंक के दबाव में बना रही है, तो क्या आपको लगता है कि अगर आने वाले वक्त में सरकार इस सत्ता से हट जाती है, ये वाली सरकार, और कोई और सरकार आएगी, तो आपको लगता है कि वो WTO के दबाव में आके काम नहीं करेगी? अब जो भी सरकार है इसके बाद आएगी, ये हटेंगे, और जो आएगी उसको यहाँ की जनता की बात सुननी होगी। और WTO को भी ये सोचना होगा, ये WTO जो दादागिरी करा रहा है ना, जो दादागिरी कर रहा है कुछ कॉर्पोरेट घरानों के लिए, जो कॉर्पोरेट घरानों के लिए, विदेशी कॉर्पोरेट्स के लिए, ये नहीं चलने वाला है। और WTO के खिलाफ भी अब धीरे धीरे वर्ल्ड के तमाम देशों में, और ये किसान आंदोलन हिंदुस्तान के लिए नहीं उदाहरण बन रहा है, ये विश्व के तमाम किसानों के लिए और मजदूरों के लिए भी एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश कर रहा है कि 10 महीने से किसान उन नीतियों के खिलाफ लड़ा है। ये अंबानी अडानी उस WTO के एजेंट है, और नरेंद्र मोदी भी उसके एजेंट है, इसलिए रेल बेच रहे हैं। ये देशभक्त का काम है रेल बेचना। देश की जनता के पैसे से बना हुआ रेल देशद्रोही बेच सकता है। इस देश की जनता के पैसे से बने हुए बैंक, सरकारी बैंक, एक देशद्रोही बेच सकता है। एक देश की जनता से बने हुए के पैसे से बने हुए हवाई अड्डे, वो एक देशद्रोही बेच सकता है। इस जनता के बनाए हुए के पैसे से बने हुए आपके गेल के पाइपलाइन एक देशद्रोही बेच सकता है। और जनता के पैसे से बने हुए पाइपलाइन, पेट्रोल पंप और हाईवेज, जनता के पैसे से बने उसको एयरपोर्ट और उसको बेचने का काम एक देशद्रोही कर सकता है। देशभक्त सरकार कभी नहीं करेगी। जो ये कार्य कर रहे हैं वो देशद्रोही लोग कर रहे हैं। ये हमारे साथ मौजूद थे राष्ट्रीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रबल प्रताप शाही, जो हमको बता रहे थे कि भारत में जो कुछ भी अब चल रहा है ये सब कारपोरेट घरानों के दबाव में, वर्ल्ड बैंक के दबाव में हो रहा है, और भारत सरकार वर्ल्ड बैंक के दबाव में आकर ऐसी नीतियां बना रही है जिससे लगातार भारत में महंगाई बढ़ रही है, किसानों को नुकसान पहुंच रहा है। अब भारत का किसान जाग गया है और वो इन नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। अब भारत का किसान आंदोलन केवल भारत में ही नहीं, विश्व के किसानों के लिए भी प्रेरणा बन रहा है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं मेहंदी हसन, माय भारत के लिए, लखनऊ।